बेलपत्र का यूज आपने भी कई बार किया होगा। बेलपत्र के पेड़ को काटना अशुभ माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रिय होता है, इसलिए इसका प्रयोग पूजा पाठ के अंदर बहुत अधिक किया जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र सबसे अधिक चढ़ाया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि बेलपत्र को काटने से क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको बता दें कि बेलपत्र को कभी भी भूलकर भी नहीं काटना चाहिए, वरना आप भयंकर कष्टों के अंदर घिर सकते हैं। एक वंश का नाश हो सकता है। दोस्तों, यह कहा गया है कि यदि आप बेल का पेड़ काटते हैं तो इससे आपके वंश का नाश हो सकता है। आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पुत्र वंश को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। 2. धन हानि होने का खतरा। दोस्तों, बेलपत्र को यदि आप काटते हैं तो आपके यहाँ पर धन हानि होने का खतरा रहता है। आपका धन बर्बाद हो सकता है या फिर व्यर्थ के अंदर धन खर्च हो सकता है। इसलिए बेलपत्र को सिर्फ पूजा पाठ के अंदर काम में लें, नहीं तो धन की बरकत भी आपके यहाँ पर होना बंद हो जाएगी। 3. भगवान शिव हो सकते हैं नाराज। बेलपत्र को भगवान शिव से जोड़कर देखा गया है और कहा जाता है कि यह उनका सबसे प्रिय है। खैर, बेलपत्र को यदि आप काटते हैं तो भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के भगत गण कभी भी बेलपत्र को काटते नहीं हैं। 4. आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को यदि आप काटते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिसके बाद आपका उनसे बचना काफी कठिन हो सकता है। इसलिए बेलपत्र को भूलकर भी आपको काटना नहीं चाहिए। यदि गलती से कट भी जाए तो भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। 5. भूत प्रेत बाधाएं पैदा हो सकती हैं। माना जाता है कि बेलपत्र घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और बुरी ऊर्जा से बचाने का काम करता है। यदि आप इसको काट देते हैं तो इसकी वजह से आपके घर के अंदर भूत प्रेत बाधा पैदा हो सकती है। इसलिए बेलपत्र से पूजा पाठ करें, उसको नष्ट करने का प्रयास ना करें। 6. दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, बेलपत्र को यश और अच्छे भाग्य को बनाए रखने वाला माना जाता है। यदि आप इसको काटते हैं तो इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। आपका समय यदि बुरा आ जाता है तो फिर नुकसान ही नुकसान होता रहता है। इसलिए सतर्कता से काम करना चाहिए। 7. आप अपने पापों को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, यदि बेलपत्र को काट रहे हैं तो यह एक तरह से आप अपने पापों की लिस्ट के अंदर एक और पाप जोड़ रहे हैं। इसलिए बेलपत्र को काटने की बजाय लगाना चाहिए। यह एक पुण्य कार्य माना जाता है। 8. शनिदोष लग सकता है। दोस्तों, यदि आप बेल के पेड़ को काटते हैं तो इसकी वजह से शनि दोष लग सकता है। कुछ लोग यह मानते हैं, और आपको पता ही है, कि एक बार यदि शनिदोष लग जाता है तो उसके बाद समस्याएं ही समस्याएं होने लग जाती हैं। जीवन में फिर कभी भी शांति नहीं मिलती है। 9. धार्मिक मान्यताएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बेल का पेड़ भगवान शिव का प्रतीक है और इसे काटना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बेल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने से व्यक्ति को कष्ट या दोष लग सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि बेल के पेड़ को काटने से पितृदोष या ग्रह दोष लग सकता है। 10. पितृदोष और अशुभ प्रभाव। बेल का पेड़ काटने से घर में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है। जीवन में अचानक बाधाएं, आर्थिक हानि और पारिवारिक कलह होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे घर की सुख शांति और समृद्धि कम हो जाती है। बेलपत्र का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। खासकर भगवान शिव की पूजा में इसकी पत्तियों का उपयोग होता है। अगर कोई बेल का पेड़ काटता है तो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव माने जाते हैं। बेलपत्र का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। खासकर भगवान शिव की पूजा में इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अगर इस पेड़ को काटा जाए तो इसके धार्मिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख है कि बिना कारण बेल का पेड़ काटना पाप के समान है।